जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी के लिए आदित्य रंजन सर ने जो ये मैथ रेलवे मैथ्स के नाम से बुक लॉन्च की है, इसको डिस्कस करवाने वाला हूँ। हम औसत पढ़ने वाले हैं। औसत की फर्स्ट वीडियो आपकी आ चुकी है, उसको आप अच्छे से देख लेंगे। सेकंड वीडियो आज आप बहुत अच्छे से इसका क्वेश्चंस को देखेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। देखो, आदित्य रंजन सर की बुक है तो लो लेवल के क्वेश्चन आपको इसके रेलवे के अंदर देखने को ही नहीं मिलेंगे। अब आपको ये तो पता है कि एज के रेलवे के अंदर कितने 200 क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही किसके हैं, औसत के हैं। औसत के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप खुद देखना कितने अच्छे लेवल से हम इन अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ चलते हैं भैया। आपने क्वेश्चन नंबर इस पे कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले 22 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो आपके सामने जो आई है किसकी, औसत की, उसमें आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, 10 सेब के नमूनों में से एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम है। 10 सेब हैं, 10 सेब हैं, इनकी औसत भार जो है वो कितना है आपका, 104 ग्राम है। क्या है, 104 ग्राम के रूप में की गई है। बाद में यह पाया गया कि काटने के प्रत्येक बाद में यह पाया कि कांटे के प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया। मतलब कांटे ने क्या किया है, प्रत्येक सेब का भार जो है वो 20 ग्राम क्या किया है, कम दिखाया है। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या है। अब देखो, आपको ये तो पता है 104 क्या है आपका। आप बोलोगे भैया 104 जो है वो 10 सेबों का औसत है, लेकिन कांटे ने क्या किया है, एक सेब का 10 ग्राम क्या कम दिखाया है, 20 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम कम दिखाया है। जो 10 सेबों का कितना 200 ग्राम कम दिखाया होगा। क्या 200 ग्राम क्या दिखाया होगा, कम दिखाया होगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कितना है, 20 सेब का 1 ग्राम कम दिखाया है, तो 10 सेबों का कितना 200 ग्राम कम दिखाया होगा। को हमसे पूछा है उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार कितना है। उस नमूने में सही सेब का औसत भार कितना है। अब देखो 10 का औसत कितना है, यहाँ 104 है। इनका मैं जब सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 10 इंटू 104 यानी कि 1040 आ जाएगा। 1040 तो इसका सम है। यहाँ मैं आपसे बोलूँ कि 200 ग्राम उसने कम दिखाया है, तो दोनों आपस में जुड़ के कितने हो जाएंगे, 1040 प्लस 200 ग्राम, इतना ही तो उन सब में वेट होगा। कितना हो जाएगा ये, 1240। अब एक्चुअली में 10 सेब जो हैं इनका वजन जो हो गया वो 1240 हो गया। मुझसे एक सेब का पूछा है, तो इस वजह से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। क्वेश्चन समझने वाला था, लेकिन आपकी हालत डाउन करने वाला भी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट में आया है, कोई टुच्चे मुच्चे एग्जाम में आया भी नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझना, पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। क्वेश्चन में बोला 10 सेबों का औसत जो है वो 104 ग्राम है, तो इनका सम कितना निकाल लिया मैंने, 1040 निकाल लिया। अब उस तोलने वाले ने एक सेब को 20 ग्राम कम तोला है, तो 10 सेबों को कितना कम तोला होगा, 200 ग्राम। सम उनका कितना है, 1040, 200 इसमें जोड़ देंगे तो 1240 आ जाएगा। मुझसे पूछा है एक सेब का एक्चुअली में मान कितना होगा, तो 10 से इसे काट दिया, 124। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलें भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब देना है आपको, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गईं। संशोधित में एक विद्यार्थी को 45 अंक तथा अन्य को 45 अंक अधिक अन्य को 15 अंक कम प्राप्त हुए हैं। सही माध्य ज्ञात कीजिए। हमसे सही माध्य पूछा है, क्या हो जाएगा। एक कक्षा में कितने हैं, 30 छात्र हैं, यानी कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 30 है। उनके औसत अंक की जो जांच हुई है वो कितने आए हैं, 45। लेकिन कितनी 2 त्रुटियां हुई हैं। पहली जो त्रुटि है वो 45 अंक अधिक मिले हैं, मतलब प्लस आपका कितना हो जाएगा, 45। अब एक स्टूडेंट को क्या मिले हैं, 15 अंक कम मिले हैं, मतलब -15।
तो यहाँ औसत जो बड़ा है वो 0, अब ये कितना 30 बढ़ जाएगा। औसत जो बड़ा मतलब औसत जो सम जो बड़ा है वो 30 बड़ा है। अब 30 सम बड़ा है, 30 कितने पे बड़ा होगा भैया, ये 30 स्टूडेंट पे बटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, एक स्टूडेंट पे एक जाएगा। तो मतलब यहाँ आपसे क्या पूछा है, यहाँ पूछा है सही माध्य क्या है। ये एक क्या हुआ है, बढ़ गया है, क्योंकि 45 यहाँ किसी के अंक ज़्यादा लिए गए हैं, 15 कम लिए गए हैं। जो डिफरेंस आया है वो प्लस में आएगा, प्लस का मतलब अधिक लिए गए हैं 30। ये 30 एक में 30 स्टूडेंट में बटेंगे तो प्रत्येक में एक एक आएगा। मतलब 45 जो औसत था उसमें से -1 करना है, तो आपका सही औसत जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन समझने में आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं क्योंकि ये यूनिक्स मेथड है, आपको दिमाग का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए, नहीं तो आप कम मल्टीप्लाई में ही लग जाओगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन खिंच जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा। 75 लड़कियों के समूह में औसत वजन की गणना 47 किलोग्राम के रूप में की गई। 75 लड़की हैं, 75 क्या है आपकी गर्ल्स हैं, जी से डिनोट करूंगा मैं। इनका औसत जो है वो 47 किलोग्राम केजी के रूप में किया गया। बाद में पता चला कि एक लड़की का वजन 45 किलोग्राम बताया गया था। बाद में ये पता चला कि एक लड़की का वजन जो है वो 45 किलोग्राम बताया गया है, जबकि उसका वजन 25 किलोग्राम है। जबकि उसका वजन कितना है एक्चुअली में, तो 25 किलोग्राम है। तो कितना फालतू बताया गया है यहाँ, आप बोलोगे भैया यहाँ 20 केजी फालतू बताया गया है, मतलब प्लस में 20 केजी आ जाएगा। आगे बोला है 75 लड़कियों के समूह का वास्तविक औसत भार कितना है, ये हमसे पूछा है। अब ये 20 फालतू बताया गया है तो सीधी सी बात है 47 में से कुछ घटेगा, जब भी एक्चुअली आएगा तो आंसर आपका 47 से कम होगा। 47 से ज़्यादा कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे कट जाएगा। बाकी भी ऑप्शंस होते तो वो आपके कट जाते। अब यहाँ देखो 45 बताया गया लेकिन वास्तव में 25 है, तो 20 उसमें फालतू है। 20 कितने में बटेगा, ये 75 लड़कियों में बटेगा, डिवाइड बाय 75। तो 5 चौक 20, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। यानी कि आपका 4/15, इसको आप काटोगे तो ना जाने की 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी। 15 दूनी 30 हो जाएंगे, तो यहाँ आपका कितना बचेगा 10, 15 छिक्का 90, यानी कि ये 6 ऐसे चलता चला जाएगा। तो 47 में से 0.366 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आपकी 2 0 बढ़ जाएंगी, तो कितना आएगा 10, 10 में से 6 जाएंगे, आपका 4 आएगा। और यहाँ कितना हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा। यहाँ आपका 46.64 क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 76 दिया है, तो मल्टीप्लाई में आप थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, मतलब पॉइंटों में ज़्यादा लंबा आपको लेके जाना पड़ेगा, तो समथिंग इतना ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। कौन से को, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक लगा के भाई क्या बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। यहाँ 7 3 10 होते हैं, इन्होंने यहाँ कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, लेकिन आप देख लोगे यहाँ इतना ही आएगा। ये जब निकालोगे तो इतना ही आएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है 10 प्रशिक्षणों का माध्य कितना है, 25 है। मतलब 10 प्रशिक्षण हैं, उनका माध्य 25 है। 10 प्रशिक्षणों का माध्य जो है वो कितना है, आपका 25 है। हमसे क्या बोला है, जांच करने पे यह पाया गया कि 2 प्रशिक्षणों को 6 और 9, 2 प्रशिक्षण 6 और 9 हैं, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, के रूप में गलत तरीके से कॉपी किया गया। यदि गलत अवलोकन का सही मान जो है वो कितना है, 4 और 5 है। तो इसका सही मान कितना है, 4 है। इसका सही मान कितना है, 5 है। मतलब आपका सही मान जो है वो 9 है। गलती से इन्होंने 15 कर लिया। कितना फालतू कर लिया है, आप बोलोगे भैया प्लस में आपका 6 फालतू किया है।
तो 6 फालतू क्या है, 25 से कम आपका ऑप्शन होगा, 25 से कम सभी ऑप्शन हैं। ये 6 कितनों में बटेगा, 10 में बटेगा, तो कितना हो जाएगा 0.6, इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसमें से आप 0.6 माइनस करोगे तो 24 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 4 सही अवलोकन आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विद राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ से टाइप आपका थर्ड स्टार्ट हो जाता है। सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। किस बेस्ट अप्रोच से मैं क्वेश्चन निकालना हूँ, आपको जॉब चाहिए ना भाई, तो ये टेक्निक्स आपको लगानी ही पड़ेंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इन टेक्निक्स को आप यदि स्केप कर जाके जॉब ले पाओ। क्या भैया, जॉब नहीं ले पाओगे यदि ये टेक्निक आपने नहीं लगाई, तो सीखनी ही पड़ेंगी भैया। जितने भी बच्चों ने जॉब ली है इन टेक्निकन को सीख के ही जॉब ली है। आज सीख लो या आज से आप 2 साल बाद सीख लो, सीखनी पड़ेंगी आपको। टाइप नंबर थर्ड है, ये मत सोच लेना कि इन औसत के 1-2 क्वेश्चन आएंगे मैं उन्हें छोड़ दूंगा। कहाँ तक सोचोगे, ऐसे ही आपने मैथ में सोच लिया कि औसत के 1-2 चैप्टर क्वेश्चन आएंगे उन्हें छोड़ दूंगा। होंगे उधर आपके किस में, जीके में सोचा होगा कि साइंस के इतने क्वेश्चन आएंगे, कोई बात नहीं है, फिजिक्स में कंप्लीट कर लूँगा, बायो को छोड़ दूंगा। वहीं फिर आपने इकोनॉमिक्स छोड़ दी होगी कि इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन आएंगे उन्हें छोड़ दूंगा। ऐसे जब छोड़ने की आदत पड़ जाएगी तो कहाँ तक जाके यहाँ छोड़ोगे आप क्वेश्चंस को। छोड़ते छोड़ते ही एक दिन ऐसा होगा कि एक सब्जेक्ट ही छूट जाएगा। आपका टाइप कितना है, टाइप थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 27 है इसका। एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत ऊंचाई कितनी है, 105 है। एक कक्षा में जो 10 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 105 है। क्या है इनकी औसत एवरेज ऊंचाई। ये भी किस में है, सेंटीमीटर में दी गई है आपको। यदि 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र शामिल हो जाते हैं, 20 और स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें शामिल हो जाते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 120 क्या है सेंटीमीटर है। हमसे आगे क्या बोला है, और कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो नए औसत ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा है। इसके 2 टेक्निक है, एक मल्टीप्लाई मेथड है, ये एक आपका ये सेकंड वाला मैं मेथड बताऊंगा। देखो यहाँ सभी इन 20 के 20 बच्चों की हाइट यदि 105 होती, समझना मत, 105 होती तो इन 30 के 30 बच्चों का औसत कितना हो जाता, 105 हो जाता। औसत में कोई डिफरेंस कुछ नहीं आता। हम सीधा बोल सकते थे 30 बच्चों की औसत हाइट 105 है, लेकिन यहाँ तो 120 है। कितना फालतू है भाई ये, 15 फालतू है। 15 फालतू है। कितने बच्चों की 15 फालतू है, 20 बच्चों की, यानी कि 15 दूनी 30, आपका 300 क्या हो जाएगी सेंटीमीटर फालतू हो जाएगी। अब ये 300 सेंटीमीटर फालतू 30 बच्चों में बचेगी, 20 ये और आपके 10 ये, क्योंकि मैंने इन 20 की भी हाइट जो मान ली 105 मान ली, 15 फालतू है तो 20 की 15 फालतू 300 सेंटीमीटर फालतू होगी। ये 20 और 10 30 में इसे बांटूंगा तो औसत कितना बन जाएगा, आप बोलोगे भैया औसत जो होगा यहाँ 10 बढ़ जाएगा। मतलब 105 में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा तो सही औसत आ जाएगा। 105 में आप 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 115 आ जाएगा। 115 कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। भाई साहब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बहुत से बच्चे औसत की वीडियो नहीं देख पाते हैं, औसत की नहीं देख पाते, एज की बहुत कम देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस होते नहीं हैं। सी का 2 मल्टीप्लाई मेथड है कि 10 की मल्टीप्लाई 105 में की इतना आ गया, 20 की मल्टीप्लाई इसमें कि फिर सबको जोड़ो 20 30 उसे काट पीट के फिर इतना बुलाओगे। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में फेल होने वाले हैं, क्योंकि डाटा इतना खतरनाक आएगा, पॉइंटों में आएगा, हालत ख़राब होने वाली है एग्जाम में। तो ये तो क्वेश्चन था इजी सा। अभी जब डाटा पॉइंटों में जाएगा तो मल्टीप्लाई मेथड वहाँ पे फेल होने वाला है। आपका दिमाग काम करने वाला है, सोचो ना, थोड़ी सी सोच को बढ़ाओ। इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का 6 संख्याओं का माध्य 18 है। सेम क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब छाप दो इसको, क्या हो जाएगा। 6 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक और संख्या शामिल कर ली जाए। 6 संख्या है, नंबर हैं, इनका जो माध्य है वो कितना है, 18 है। यदि एक और संख्या शामिल कर ली जाए, मतलब इसमें +1 संख्या शामिल कर ली जाए तो अब कितनी हो जाएंगी, 7 संख्या हो जाएंगी। अभी इस 7 मत समझो, आप ऐसे ही समझो, कर ली जाए तो 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। अब जो यहाँ एक शामिल कर ली उसमें क्वेश्चन में बोल दिया 7 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 20।
20 हो जाएगा। अब ये यही बात सोचो आप, यदि एक संख्या आती उसका औसत 18 होता तो मुझे कुछ नहीं करना था, केवल मैं बोल देता 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपका, 7 संख्याओं का जो औसत है भाई वो हो जाएगा 18। लेकिन यहाँ ये एक संख्या जो आई है वो 20 लेके आई है, तो 7 संख्याओं का औसत माध्य जो हो जाता है वो 20 हो जाता है। मतलब यहाँ कितना बढ़ गया है, ये 2 बढ़ गया है। अब ये 2 तो बढ़ गया है भाई, लेकिन ये कितनी संख्याओं में बढ़ा है। अब 7 संख्याओं का माध्य कितना हो गया, 20 तो 7 में बढ़ा होगा, तो 2 की यहाँ इसमें गुणा करूंगा तो ये कितना भाई आपका 14। ये संख्या जो है 14 फालतू लेके आई है। तो इस संख्या क्या है, देखो ये इसने बाकी की से 6 संख्याओं का क्या बढ़ा दिया है, औसत बढ़ा दिया है आपका 2 मतलब 7 का बढ़ा दिया। 6 का लेते तो इसमें 20 जोड़ते, अब हमने 7 को ले लिया तो 14 बढ़ा दिया। अब खुद का इसका औसत इसमें बैठने के लिए 18 और होगा, इसमें आपको प्लस 18 करना है। 8 4 12 का 2 हाथ से लेके लग गया, 1 1 2 1 3, यानी कि 32 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मेथड बिल्कुल नहीं लगाना, समझना बिल्कुल समझना। क्वेश्चन को देखो मैं फिर से समझाता हूँ यदि आपकी समझ में ऐसे नहीं आया हो। क्वेश्चन में बोला है 6 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 18 है। 7 संख्या, इसमें एक संख्या और ऐड हुई है तो कितनी हो गई, 7 संख्या हो गई। 7 संख्याओं का औसत जो बन गया है अब 20 बन गया है। एक संख्या के आने से औसत कितना बढ़ गया है, आप बोलोगे भैया एक संख्या के आने से औसत 20 बढ़ गया है। ये कितनी संख्याओं का बढ़ाया है, इसने 7 का बढ़ाया है। यदि आप 6 का लोगे तो इंटू में 6 करनी पड़ेगी आपको, 6 का बढ़ाया है तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 ये हो गया। खुद वो संख्या कितनी थी आपकी, 20 थी। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब भी आपका कितना आएगा 32 ही आएगा। 6 संख्या पहले थी, 18 से उनका औसत 20 हो गया, सबका 2 बढ़ाया है तो 6 का कितना बढ़ाया होगा, 12। एक संख्या जो शामिल हुई है उसमें खुद में वेट 20 है, दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने गिवन है। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये किताबी सॉल्यूशन से काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत से टीचर्स भी पढ़ाते हैं, उससे भी बहुत अलग है। तो आपको वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करनी है कि इस मेथड से भी आप औसत के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत से बड़े बड़े टीचर्स और उन पे आपके 50-50 40-40 हज़ार बच्चे लाइव हैं, और वो ही RS अग्रवाल के क्वेश्चंस चल रहे हैं जो अब से 2010-12 में किताब छपी थी, और वो ही उसी के बुक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पता नहीं बच्चों को दिमाग में क्या मानसिकता भरी हुई है जो ऐसे क्वेश्चंस को, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है रेलवे प्रोडक्शन फोर्स कांस्टेबल के 25/1/2019 में आया है। खुद मैं अपने पास से क्वेश्चंस कुछ नहीं लेकर आया, बुक जिन बच्चों के पास है वो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन से का, औसत का। अब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बुक में देख सकते हो, जिस मेथड से मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो देख सकते हो। यहाँ राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत जो है वो 100 है। 11 क्रिकेट टीम है, उनका औसत कितना है, आपका औसत है भाई 100 किलोग्राम। जबकि कोच का वजन भी जोड़ लिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब कोच का वजन यहाँ जोड़ा है तो औसत कितना बढ़ गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि यहाँ 101 हो गया होगा। कितने का, 12 बंदों का। इस एक कोच के आने से आप मुझे बताइए इन 11 का भी औसत 1 बढ़ गया, मतलब 11 केजी तो इस कोच ने इन स्टूडेंटों को, मतलब ये 11 टीम में जो मेंबर हैं इनको 1-1 केजी दिया होगा। तो पहले इनका औसत, इनमें औसतन वजन 100 किलोग्राम था, एक और देके 100 किलो, 100 कितना हो गया, 101 केजी हो गया। औसत 101 केजी हो गया, तो 1-1 सबको दिया है तो 11 को कितना दिया गया हो, 11 किलो दिया हो गया होगा। खुद कोच साहब का वजन जो है वो 101 औसत में बैठने के लिए होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 112 केजी के हो जाएंगे कोच साहब। कितने के, 112 केजी के। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा भैया, एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। देखो यहाँ सबसे पहले 11 मेंबर हैं टीम में, उनका औसत वजन कितना है, 100 केजी है। अब कोच साहब आने से 12 मेंबर का वजन जो हो गया वो 101 हो गया।
तो यहाँ औसत कितना बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा है, सही है। तो एक जो बड़ा है, पहले तो इन 11 प्लेयर्स को एक एक किलो वजन दिया होगा, तो 11 किलो यहाँ दे दिया होगा। अब औसत में बैठने के लिए 101 केजी कोर्स में भी वजन होना चाहिए, तो 101 केजी औसत में बैठने के लिए है। और ये 11 जो प्लेयर हैं इनको भी औसत में बैठाने के लिए एक एक केजी अपने वजन में से दिया है, तो टोटल मिला के कोच साहब का जो वजन हो गया वो 112 केजी हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का एकदम सही जवाब बता दीजिए भाई क्या हो जाएगा। एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुकों का औसत भार 10.7 केजी है। 107 नोटबुक रखी हैं, उनका औसत भार जो है 10.7 केजी है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार, अब बॉक्स में +1 नोटबुक और रखी है, कॉन्सेप्ट वो ही चल रहा है। अब यहाँ नोटबुक कितनी हो जाएंगी, 108 हो जाएंगी, तो इनका औसत भार कितना हो जाता है, 10.8 हो जाता है केजी। कितना बढ़ गया है आप बोलोगे भैया, 0.1 केजी बढ़ गया है, 0.1 केजी बढ़ गया है। किनका, 107 नोटबुकों का 0.1 केजी वजन बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा आप बोलोगे भैया, 107 इंटू कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इसमें आप करोगे तो 10.7 हो जाएगा, यानी कि 10.7 आपका इन 107 को 10.8 के औसत में बैठाने के लिए उस नोटबुक को वजन देना पड़ा इन 107। खुद का कितना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। 8 7 कितने होते हैं, 8 7 हो जाएंगे आपके 15 का 5, यहाँ एक होगा, एक एक तो, यानी कि उस नोटबुक का जो वजन है 21.5 केजी है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा, 21.5 केजी उसका वजन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूँगा। मुझे पता है बहुत से बच्चे जो अच्छे लेवल वाले बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ना ही पसंद है और अच्छे लेवल से सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, उनके समझ में तो आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो समझने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं ना, जिनकी मानसिकता ऐसी ख़राब हो चुकी है कि किताबी सॉल्यूशन या जो भी और टीचर्स पढ़ाते हैं उनके ही जैसे मल्टीप्लाई मेथड से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, तो उनकी में नहीं आएगा। समझ में आने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब आप बता दोगे और इसी के साथ फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। औसत के इसलिए ही मैं कम कम क्वेश्चन लेके आता हूँ, 25-26 क्वेश्चन एक दिन में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको अच्छे से नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, आपको मतलब नए नए मेथड्स के साथ जुड़ना आ जाए और बिना आप कैलकुलेशन किए क्वेश्चंस को निकालना सीख लें। दो संख्याओं का औसत 46 है। अब देखो, जिन संख्याओं में मल्टीप्लाई हो जाए आसान, उसमें करने में कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी। जैसे कि यहाँ दो संख्या हैं, दो नंबर हैं, इनका औसत जो है आपका 46 है, एवरेज कितना है आपका 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पे तीन संख्याओं का संयुक्त औसत, एक तीसरी संख्या मिलाई है +1 इसमें की है, तो यहाँ कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। इनका संयुक्त औसत जो हो जाता है वो 43 हो जाता है। अब इसको या तो आप मल्टीप्लाई मेथड से निकाल लो तो आसान हो जाएगा, लेकिन यदि आपका माइंडसेट थोड़ा अच्छा है तो आप जिस मेथड से मैं निकालता आ रहा हूँ उससे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ आप मुझे बताइए, एक संख्या इसमें जोड़ी है तो कितना औसत कम हो गया, आप बोलोगे भैया -3 हो गया। -3 हो गया मतलब इस संख्या के आने से, एक के आने से, एक का 3 घटा है तो 2 का कितना घट जाएगा, इनटू में आपका 2 हो जाएगा, मतलब आपका 6 घट जाएगा, -6 हो गया, -6 हो गया। 46 औसत था और एक संख्या आने से उन दो संख्याओं का भी औसत कितना, -6 हो गया, तो उसका औसत कितना होगा आप बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या भैया? इतना तो आप आसानी के साथ बता सकते हो। ये आपका कितना है, इसका तीसरी संख्या का जो औसत है वो 43 है। 43 में से आपको पहले इसमें ऐड करते थे, अब माइनस का आया है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा।
37 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ये कॉन्सेप्ट तो हो गया एक एडवांस बच्चा, जो टॉपर बच्चा सीजीएल सीपीओ या एनटीपीसी में जो टॉप करता है बच्चा वो लगाता है। अब जो देसी बच्चे होते हैं वो क्या लगाते हैं? हाँ, वो लगाते हैं इसमें मल्टीप्लाई मेथड, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 46 में करेंगे, 46 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना होगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल आपका 1 लग गया, 4 दूनी 8 1 9, मतलब दो संख्याओं का औसत 46 है तो सम इनका कितना हो जाएगा आपका 92 है। तीन संख्याओं का जो हो गया वो सम कितना हो जाएगा? 43 इंटू 3, तो आपका 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 हो गया। अब 92 में से आपको 129 घटाना है। अभी ये देखो मल्टीप्लाई यहाँ दो संख्या है, एक है ये ही यहाँ आपकी होती 7 संख्या, उसमें एक होता तो मल्टीप्लाई बहुत लंबी हो जाती, इसलिए वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तो अच्छा लगेगा लेकिन हर जगह अच्छा नहीं लगेगा। 9 में से दो जाएंगे तो आपके 7 बचेंगे, यहीं 12 में से 9 जाएंगे तो आपके 3 बचेंगे। 37 पहले आ रहा था, 37 आपका अब आया है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब बता दोगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32, एक परीक्षा में एक कक्षा के 3 छात्रों के औसत अंक 25 में से 18 हैं। अब ये क्वेश्चन अपने आप में देखो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को आप निकालना चाहो तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो नानी तक की याद आ सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। एक परीक्षा में एक कक्षा में 3 छात्रों के औसत अंक 25 में से कितने हैं? 18 हैं। 25 में से कितने हो जाएंगे? आपके 18 हो जाएंगे। तो सम कितना होगा इन 3 स्टूडेंटों का? 3 इंटू 18 इजकल टू कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 18 आपका कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 मतलब 3 का सम यदि 18 है, औसत 18 है तो सम कितना हो जाएगा इसका? 54 हो जाएगा। कितने में से? 25 में से, यानी कि अगर जो होता तो 75 मार्क्स में से इसके 54 आए हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। लेकिन इसका जो आवश्यकता पड़ेगी वो आगे पड़ेगी। ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम है और अन्य 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 किलो हो गया। 20 औसत बढ़कर 20 किया, किलो नहीं 20 किया, तो 5 छात्रों का औसत 20 हो गया तो सम कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, 100 हो गया। अब देखो ये कितना यहाँ आपका 54 लेके आया है, और यहीं मैं आपसे बात करूं कि कितने में से? 25 में से। तो औसत मतलब सबसे ज़्यादा अंक लाने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? देखो 54 में आप जब 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 आपका 9 हो जाएगा, 6 और 5 2 7, यानी कि 79 हो जाएगा। 79 इसमें से आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 9 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 9 में से आपके जब ये जाएंगे 7 तो आपका 2 बचेगा। मतलब 21 ला सकता है जो अन्य छात्र, मतलब क्या बोला है, नया छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, न्यूनतम संख्या 21 होगी। सही है। अधिकतम की पूछता तो उसमें 25 इसलिए घटाया है क्योंकि अधिकतम 25 थी। अधिकतम तो 25 में से 25 ला सकता था, लेकिन अब जो नया औसत 20 हो गया तो उसमें मतलब न्यूनतम कितने ला सकता है? औसत 20 है तो न्यूनतम उसको 21 लाने पड़ेंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 33 सेम क्वेश्चन होगा, इसका आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का एकदम सही जवाब बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा, और इसको एकदम बेस्ट टेक्निक के साथ आप डिस्कस करोगे। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 3 छात्रों की औसत अंक 45 में से 38 हैं। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया और नए छात्र की द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसने के द्वारा नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें 5 छात्रों का कुल औसत 40 है। अब देखो यहाँ सबसे पहले मुझे बताइए, 3 स्टूडेंट हैं, इनमें 38 की आप गुणा करोगे तो इनका सम कितना हो जाएगा? मतलब 38 औसत है तो सम कितना हो जाएगा? 8 3 24 का 4 हासिल आपके 2 लग गए, 3 3 9 9 2 11, 114 हो जाएगा। अब यहाँ अधिकतम जो
अंक ला सकता है वो 45 ला सकता है, अधिकतम 45 लग सकता है, लेकिन अधिकतम मुझसे पूछ नहीं है, तो ये मुझे टोटल जो औसत है उसमें से घटाना पड़ेगा। 5 छात्रों का कुल औसत जो है वो कितना है, 40 है। 5 छात्रों का कुल औसत 40 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, आप लोग भैया 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। 200 में से कितने अधिकतम अंक को अब इसमें ऐड कर लूँ, या आप अलग अलग भी घटा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। 5 4 9, 4 1 5, और ये आपका एक 159 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। यूनिट डिजिट 1 कौन से ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो यही आपका सही जवाब होगा। यहाँ से आप दाहिने ले लोगे, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 आएगा। 41 एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आओ इंस्पेक्टर बने, एकदम सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने गिवन, इसका आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा। भैया हमारा लगता है प्रोजेक्टर अब चल बसने वाला है, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसकी स्क्रीनिंग यहाँ से ये रेड होनी स्टार्ट हो गई है, या तो इसकी सर्विस होगी, जो भी कुछ होगा अब 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा। 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का औसत आयु कितनी है, 18 है। 11 जो प्लेयर हैं उनकी औसत आयु कितनी है, आपकी 18 है। एवरेज क्या है, एज, एवरेज एज जो है वो 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं, क्या होता है, प्लस 4 खिलाड़ी इस टीम में शामिल हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, आपके 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। पहले कितने थे, 11 थे, 4 और इसमें शामिल हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो टीम का औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले 18 थी, अब कितनी हो जाएगी, यहाँ 20 हो जाएगी। अब यहाँ मुझे बता दीजिए भैया कितना औसत बढ़ गया है, आप बोलोगे भैया 2 औसत बढ़ गया है, मतलब यहाँ इन 11 प्लेयर्स को 2-2 और देना पड़ा होगा, ये 4 प्लेयर्स की एज में, जब भी तो जाके आया होगा वो। तो हमसे क्या इसमें कितना फालतू, 1 को 2 देना पड़ा है, तो 11 को कितना देना पड़ा होगा, 22 देना पड़ा होगा। अब इन चारों की एज इसमें आप देखोगे तो औसत 20 है, सम कितना हो जाएगा, 20 × 4, आप बोलोगे 20 चौक 80, सम इसका 80 हो जाएगा। 22 में आपको 80 जोड़ना पड़ेगा, तो जो 2 8 2 10, 102 इनका सम आ जाएगा। 4 जो नए प्लेयर आए हैं इनकी एज का सम कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। क्वेश्चन वो ही है, बस यहाँ आपकी एक की जगह 4 दे दिए गए हैं, एक का औसत 20 है, तो 4 का औसत सम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 102 को केवल आप 4 से जब भाग लगाओगे, तो इनका मुझसे पूछा है औसत आयु क्या होगी, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, कितने बचेंगे, हाँ 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि 25.5 आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। किताबी सॉल्यूशन पे नहीं जाना, मैं आपसे बोल के चलूँगा, किताब में इतने बेस्ट सॉल्यूशन कोई टीचर नहीं दे सकता, चाहे वो पढ़ाने के लिए आदित्य रंजन सर खुद इससे भी बेस्ट टेक्निक बता दे, पर इससे बेस्ट टेक्निक अभी तक आपकी पूरे यूट्यूब पे नहीं बनी। इससे बेस्ट टेक्निक आपको कहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जितने टॉप से मैं जिस चैप्टर को पढ़ाता हूँ उसे कम लाइक करते हो, ऐसा क्यों है, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी क्वेश्चंस को निकालना है। तो चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35, इसका एकदम सही जवाब देना है आपको, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का एकदम मस्त जवाब और एकदम लाजवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, 35 व्यक्तियों के एक समूह का औसत आयु 34 वर्ष है। 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए और इस नए समूह की औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि हुई। समूह की में व्यक्तियों की मूल संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा है। अब के हमसे क्या पूछ लिया है, मूल संख्या क्या है, ये हमसे पूछ लिया है। तो फटाफट आप बता दोगे कि मूल संख्या भैया जी इतनी थी, और आपका ये सही जवाब था। 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, एक व्यक्ति के एक समूह, मुझे नहीं पता समूह का नाम मैं ए रख लेता हूँ। इसमें जो औसतन आयु थी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। एक 36 साल का आया है भाई, 2 व्यक्ति आए हैं, एक
और ये आपके एक कितने हो गए आपके 2 व्यक्ति इसमें नए शामिल हुए हैं। इसकी एज जो है आप बोलोगे भैया 36 साल है, इस वाले की एज जो है वो 38 साल है। दोनों की मिला लूँगा तो कितनी हो जाएगी, हाँ दोनों की मिलाऊंगा तो, या आप ऐसे समझ सकते हो, देखो मिलाने जोड़ने में तो बहुत डिफ़िकल्टी का सामना पड़ेगा। एक जो आया है वो 36 साल का आया है, एक जो आया है वो 38 साल का आया है। टोटल एक व्यक्ति और एक व्यक्ति 2 व्यक्ति आए हैं। यदि इसकी भी साल 34 साल होती, इसकी भी एज 34 साल होती तो मेरा इस पे औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल व्यक्ति बढ़ते, मतलब जो पहले व्यक्ति थे उसमें बढ़ जाते। अब लेकिन ये 36 साल लेके आया है, 34 औसत से कितना फालतू लेके आया है अपनी एज, आप बोलोगे भैया ये +2 लेके आया है। इसकी बात करूँ तो प्लस कितनी 4 लेके आया है। औसत से कितना फालतू लेके आए हैं ये दोनों, 4 2 6 फालतू लेके आए हैं। कितना, 6 फालतू लेके आए हैं। सही है भैया, 6 फालतू लेके आए हैं। अब ये कुछ व्यक्तियों में बटी होगी, 6 फालतू लेके आए हैं तो ये कुछ ना कुछ व्यक्तियों में बटी होगी। तो आपसे मैं पूछूंगा कि कितने व्यक्तियों में बटी होगी ये, यहाँ आप देखोगे 4 2 6, 4 2 6, हाँ जी भैया 6 व्यक्तियों में बटी होगी। तो देखो यहाँ टोटल आप यदि करेंगे तो 6 आ गया। अब 2 व्यक्ति यहाँ पे क्या है, पहले शामिल हैं, टोटल आपका 6 आ गया। ये कितना है, 6 इन दोनों का सम है, औसत है ना, 6 दूनी 12, हाँ जी भैया 6 सही है। अब ये कितने आ गए, टोटल व्यक्ति आ गए। 6 जो है ये आपके क्या है, टोटल व्यक्ति हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति अभी नए आए हैं। तो मुझसे पूछा है समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या, मूल संख्या का मान पूछा है मुझसे। मूल मतलब पहले कितनी थी, टोटल आपके यहाँ पे 6 आ गए, माइनस इसमें से 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। मतलब पहले जो क्या थी आपकी 2, मतलब पहले जो वो थे कितने थे, 4 थे। अब 2 नए शामिल होके 6 हो गए, 6 में से आपके 2 जाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ के होगे। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ ये 1 से डिवाइड होता, लेकिन आप उससे टेंशन मत लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 आपके सामने गिवन है। यदि आप XYZ के मेथड से करना चाहो तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं आपको। उससे थोड़ा सा क्या पड़ेगा, बहुत सारा लंबा सा पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। 40 जो छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है, आप बोलोगे भैया 15 वर्ष है। जब 10 नए छात्र को प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों का औसत आयु कितना है, ये हमसे पूछा है। नए छात्रों की औसत आयु आप बता दोगे क्या हो जाएगी। अब यहाँ मुझे बताइए, एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत आयु कितना है, 15 है। 10 नहीं, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 साल है। यहाँ आप बताओगे 40 जो स्टूडेंट है ना, इनकी औसत आयु जो है वो 15 ईयर है। जब 10 नए छात्र प्रवेश करते हैं तो औसत कितना हो जाता है, इसमें +10 छात्रों ने प्रवेश किया है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 50। औसत आपका कितना, 0.2 बढ़ गया। 0.2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा। इतना तो अभी तक क्वेश्चन में दिया है मैंने, कुछ अपने पास से तो लिखा नहीं है, बस 1-2 स्टेप अपने पास से लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो नए छात्रों का औसत कितना है, यहाँ 0.2 बढ़ा है, कितने व्यक्तियों का बढ़ा है, 0.2 40 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब भैया 40 में 0.2 की गुणा करोगे, 0 आ गया, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 8, मतलब इसमें +8 हुआ है। सही है, +8 तो हो गया इन 40 छात्रों का औसत 15.5 करने के लिए। अब 10 छात्रों का औसत कितना, 15.5 हो गया। 10 का औसत जो है वो 15.5 है। तो यहाँ सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 152।
152 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 160। मतलब ये 10 स्टूडेंट जो हैं इनका औसत जो मतलब सम जो है 160 है, तो औसत कितना हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, मतलब 160/10 हो जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगी, तो 16 इनका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, जो नए 10 स्टूडेंट जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, इसी टाइप पे सब क्वेश्चन हम करते आए हैं। किताबी सॉल्यूशंस में जाओगे तो हर चैप्टर हर क्वेश्चन में अलग आपको देखने को मिलेगा, आपका खोपड़ा हैंग हो जाएगा क्वेश्चन को समझते समझते कि इसमें क्या मेथड लगा, इसमें क्या लगा। सिंपल मेथड है। 40 स्टूडेंट का औसत 15 है, 10 और शामिल हुए 50 हो गए, तो उनका औसत कितना हो गया 15.2 हो गया। ये जो औसत बढ़ा है 0.2, कितने इनका और बढ़ा होगा 40 का, तो सम कितना बढ़ा है 8। 10 स्टूडेंट का औसत 15.2 है, तो सम कितना हो गया 152। इसमें 8 जो इन 40 का बढ़ा है वो जोड़ दिया 160 हो गया। 10 का सम 160 है, तो औसत कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 आपके सामने गिवन है। इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, फटाफट दोगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, चाहे व्यक्ति ABCD का औसत भार 68 kg है, जब एक पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल हो जाता है तो औसत भार 2 किलो कम हो जाता है। ए के स्थान पर एक नया व्यक्ति F जिसका भार ई के भार के 4 किलो अधिक है के ग्रुप में आ जाने से औसत भार 65 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार कितना है ये हमसे पूछा है। एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है और किस में आया है, NTPC CBT 2 में आया है। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा के और क्वेश्चंस को निकालना सीखना है कैसे निकलता है। बोला है कितने व्यक्ति हैं भाई, A व्यक्ति है प्लस B व्यक्ति प्लस C प्लस D व्यक्ति हैं। इनका औसत जो है वो 68 है। इनटू में 4 करूँगा तो क्या निकल आएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं सम निकल आएगा। कितना होगा सम, 8 चौक 32 का 2 हासिल आपके 3 लग गए, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27। 272 जो है ये ABCD का क्या आ गया, आपका सम आ गया। ABCD का क्या आ गया, सम आ गया। हमसे बोला है जब पांचवा व्यक्ति ग्रुप ई में शामिल होता है तो औसत भार कितना 2 किलो बढ़ जाता है। पांचवा व्यक्ति ई आ गया, इसमें किसमें आ गया ई, ABCD में ई और आ गया, E प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D। अब कितने हो गए, 5 व्यक्ति हो गए। औसत कितना बढ़ जाता है, क्वेश्चन में बोला है 2 kg बढ़ जाता है। अभी मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया, इसमें जो क्वेश्चन में चल रहा है वो ही लिखा है। पहले औसत कितना था 68 था, इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो 70 हो जाएगा। तो इनका सम यहाँ कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 350 हो जाएगा। अब यहाँ ई का वेट मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, देखो ABCD का औसत सम जो है वो 272 है, ABCD का सम जो है वो 350 है। 350 में से आप 272 घटा दोगे तो यहाँ किसका मान निकल आएगा, ई का मान निकल आएगा। 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14 में से जब 7 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 ही बचेगा ना। 10 में से 2 जाएंगे 8, हाँ जी 78 आएगा क्या, मुझे तो लगता नहीं 78 आएगा। कौन सा देख लेते हैं, थोड़ी बहुत यदि मिस्टेक हुई हो मल्टीप्लाई में। 8 चौक 32 का 2 हासिल आपके 3 लग गए, 6 चौक 24, 3 27, 7 पंजे 35, तो यहाँ आपका 14 में से 7 जाएंगे 7, तो ई का मान आपका देखते हैं, यहाँ आपका 78 आ गया। ई का मान 78 आ गया। आगे स्टेप में हमसे क्या बोला है, ई का मान यदि 78 आ जाता है ई का मान यहाँ 78 आ गया। आगे बोला है ए के स्थान पर एक नया व्यक्ति F आता है, उसका F का जो भार है ई के भार से 4 किलो अधिक है। अब देखो यहाँ जो रिप्लेसमेंट हुई है वो F की हुई है, लेकिन F का जो वेट है ना वो ई के वेट से 4 किलोग्राम अधिक है। कितना है आपका, 4 किलोग्राम अधिक है। भाई देखो थोड़ी बहुत यदि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में गुणा में मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, 7 पंजे 35,
मुझे क्या फील हो रहा है ऐसे कि जैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो। 8 चौक 32, 3 6 चौक 24 देखेंगे, अब लास्ट में देखेंगे जो भी गड़बड़ी होगी। एफ का जो वेट है वो ई के वेट से 4 किलो अधिक है। अब इसमें +4 कर दोगे तो आप कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, यहाँ 82 kg हो जाएगा। मतलब एफ का जो वेट है वो आपका 82 kg हो गया। सही है। तो हमसे पूछा है तो ग्रुप का में आ जाने से औसत भार जो होता है वो 65 हो जाता है। अब ए के प्लेस पे जब एफ आ गया है तो उसका भार जो हो गया है वो 65 हो गया है। किसका, एफ प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो इन चारों का औसत भाग है वो 65 हो गया है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया सम जो होगा वो 65 × 4 हो जाएगा। 5 चौक 20 की 0 हासिल आपके 2 लग गए। 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26। 260 किसका, एफ बी सी डी का। अब एफ का मान मुझे पता है कितना है, 82 है। तो यहाँ जो मैं बी सी और डी का मान निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा, आप बोलोगे भैया बिल्कुल निकाल लोगे। तो आपको केवल इसमें से 82 घटाना है। यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएंगे आपके 8 बचेंगे। यहाँ जो होगा यहाँ कितना बच जाएगा आपका 5, 15, 15 में से 8 जाएंगे, 8 7 15 होते हैं 178। यानी कि बी सी और डी का मान जो है वो 178 है। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है ए का मान। यहाँ ए बी सी डी का मान जो है वो 272 है। कितना है, 272 है। इस 272 में से बी सी डी का मान 178 में घटा दूंगा तो यहाँ किसका, ए का मान निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल निकल आएगा। इससे इजी मेथड कुछ नहीं हो सकता था, बस जैसे मैंने किया है इससे आप फास्ट कर सकते थे। यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ कितना होगा आपका, यहाँ भी 14 हो जाएगा, 14 में से आपके 7 जाएंगे तो 7 बचेगा। यानी कि ए का जो मान है वो 74 आ गया। 74 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपके सामने वी गिवन है, ऑप्शन में B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। यहाँ देखो क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। ए बी सी डी का मान मुझे औसत दिया गया है 68, 68 की गुणा की 4 में तो उनका सम आ गया 272। मुझसे बोला है एक व्यक्ति ई शामिल हो जाता है, मैंने इसमें ई शामिल हो गया। अब कितने 5 व्यक्ति हो गए तो औसत 2 बढ़ जाता है। पहले 68 था, 2 बढ़ के 70 हो गया। तो ई ए बी सी डी का जो सम हो गया वो 350 हो गया। ए बी सी डी का सम जो है 272 है, ए ई उसके में शामिल होकर सम कितना 350 हो गया। तो ई का मान जो आ गया वो 78 आ गया। ई का मान 78 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है ए के स्थान पे एक व्यक्ति आता है एफ। ए के स्थान पे हमने यहाँ व्यक्ति किया एफ, उसका जो भार है ई के वजन से 4 किलो फालतू है। तो यहाँ किसका, ये एफ का मान आ गया। 78 ई का वेट आया था, उसमें मैंने 4 ऐड किया तो 82 ये एफ का मान आ गया। एफ का मान मैंने यहाँ 82 रख दिया। तो अब यहाँ इनसे बोला है एफ, ए के प्लेस पे तो एफ आ गया, एफ बी सी डी का जो औसत है वो 65 हो जाता है। 65 में 4 की गुणा की तो सम 260 आ गया। कितना आ गया, सम 260 आ गया। अब मुझे यहाँ f का मान पता है 82, तो 260 में से 82 घटा दिया तो बी सी और डी का मान बच गया 178। ए बी सी डी का मान मुझे 272 पता है, उसमें से 178 घटा दिया तो ए का मान निकल आया, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, 7 छात्रों के एक समूह में परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया। नए छात्रों को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाता है। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंक की तुलना में नए छात्र के कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये हमसे पूछा है। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे चलेंगे। 7 छात्र के एक समूह में ने परीक्षा दी, 7 स्टूडेंट हैं, उसके एक समूह ने क्या दी है, आपकी परीक्षा दी है। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया। एक और छात्र इसमें क्या हो गया है, समूह में शामिल हो गया है, +1 हो गया है। तो नए छात्र के शामिल के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाता है, यानी कि 8 जो स्टूडेंट शामिल हुए हैं इसका औसत अंक 2 बढ़ जाता है। यदि पहले इसका औसत में यदि 10 मानूं तो इसमें 2 बढ़ के कितना है, 12 हो जाएगा।
सीधी सी बात है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। आप 10 की जगह कुछ भी मान सकते हो, आप 20 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, वो तो यहाँ उसमें 2 जोड़ के 20 मानोगे तो 22 हो जाएगा, 30 मानोगे तो 32 हो जाएगा, वो भी हम चीज़ दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन निकाल लें। प्रारंभिक 7 छात्रों की औसत अंक की तुलना में नए छात्र के कितने अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ये हमसे पूछा है। अब देखो, इनका औसत यहाँ आपका कितना है, 10 है। तो पहले जो 7 स्टूडेंट थे, प्रारंभिक 7 स्टूडेंट का औसत, तो इसका औसत 10 हो जाएगा, यानी कि 7 का स्टूडेंट का औसत जो है वो आपका 10 हो गया। तो नए स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, ये हमसे पूछा है। इन सभी 7 के उसने 2-2 मार्क्स बढ़ा दिए, वही कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? तो 7 के 2-2 बढ़ाए हैं तो कितने, 14 बढ़ा दिए होंगे। खुद 8वां जब 8 हो गए तो औसत 12 हो गया, मतलब इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा। तो इसके जो एक स्टूडेंट आया है, इसके हम मार्क्स निकले आएंगे, कितने हैं, कितने हो जाएंगे, 6, 4 2 6, 1 अब 1 2, 26 हो जाएंगे। 26 में से इसे आप घटाओगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए और रिस्पेक्टिव वन द राइट आंसर। आप बोलोगे भैया आपने तो यहाँ 10 मान लिया, आप 20 मान लो, चलो 20 मानते हैं, 30 मान के कुछ भी मान लो, आपका वही आएगा, यहाँ 20 होंगे। तो औसत 2 बढ़ गया, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। अब भी यहाँ 2 बढ़ा है, 7 का 2 बढ़ाएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसे 8, इन 7 में 8 में बैठा है तो 22 अंक लाया होगा, तो इसमें प्लस 22 हो जाएंगे। यहाँ पहले कितने हैं, इनका औसत 20 है, 22 में जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो आपको 36 इसमें से घटाना पड़ेगा, जब भी 16 आएगा। 20 की जगह आप 30 मान लो, कुछ भी मान लो, सही है ना। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 38 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके सामने दिया गया है 16 एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब आप XYZ के मेथड से करना चाहते हो तो किताब में सॉल्यूशन दिया गया है, आपके पास सभी के पास किताब होगी, नहीं होगी तो हम इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका एकदम सही जवाब को इतना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब देना है आपको, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रतिशत पारी औसतन स्कोर 52 था। 10 पारी खेलने के बाद क्या हुआ है, 10 पारी खेली हैं, उसके बाद जो उसका औसतन पारी स्कोर है वो 52 है। 12वीं पारी के बाद, मतलब एक और पारी खेली है, तो अब कितनी होगी, 12वीं पारी के बाद स्कोर बढ़कर 54 हो जाता है। कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज ने पिछले एक पारी की तुलना में 12वीं पारी के में, देखो यहाँ 10 पारी हैं, इसमें 11 है और 12, 2 पारी खेली हैं, तो औसत कितना हो गया, 54 हो गया। तो हमसे पूछा है पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, मतलब 11वीं और 12वीं पारी में जो है 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं। 11th और 12th, यदि 11th में x बनाया है तो 12th में x + 16 बनाया है। इसका कहने का मतलब ये है, एक आसान भाषा में मैं आपको समझा दूँ तो हमसे पूछा है 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, मतलब हमसे x का मान पूछा है, इसमें हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें डबल चैलेंज दे दिया है क्वेश्चन में, किस में आया है, ALPA टेक्नीशियन में आया है। अब पहले क्वेश्चंस तो यहीं पे समाप्त हो रहे थे कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और ट्विस्ट दे दिया है, तो आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मिला के करने पड़ेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें ये तो पता चलना चाहिए कि भैया इसमें 11 और 12 पारी में कितने इसके बनाए हैं। तो यहाँ देखिए ये कितना, वही बेसिक मेथड है बिल्कुल एक ही। 52 से कितना हुआ है, 54 हुआ है, +2 हुआ है, यानी कि इन 10 का 2 औसत बढ़ाया होगा, तो आपका औसत कितना यहाँ हो गया होगा, 20। अब 54 इन दोनों का औसत है, तो सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 54 × 2 कितना होता है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 प्लस आपका इसमें 20 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। मतलब 11th और +12th पारी का जो सम है वो 128 आ गया। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि मुझे इसका औसत बता दीजिए, औसत होता तो हम इससे 2 से, लेकिन उनमें कंडीशन दी थी कि जो 11 पारी में रन बनाए हैं उससे 16 ज़्यादा किस में, 12 में बनाए हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2x + 16 = कितना दिया गया है, यहाँ 128 दिया गया है,
तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 6 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 114 है। यानी कि x इक्वल टू 114 डिवाइड बाई 2 होगा, 2 से आप काटोगे तो इसमें कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 57। 50 2 पंजे 10 और कितना हो जाएगा यहाँ का आपका भैया, ये 6 में से ये 2 जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यानी कि 56 आ जाएगा। तो 56 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का यहीं जब आप इसका सॉल्यूशन देखने बुक में जाओगे तो वहाँ आपकी सुट्टी मिट्टी गुल होके फिर हमारे वीडियो को देखने आएगा। यदि बच्चों को पता है कि यहाँ चल रहा है इसका आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन, तो आप इस सेशन से आसानी से किसी भी बच्चे को जोड़ सकते हो जो अपना टैलेंटेड बच्चा हो, एसएससी सीजीएल सीपीओ इनकी तैयारी कर रहा हो आसानी से, वो ही बच्चे ये मेथड सीखते हैं। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो कि आपको ऐसे मेथड सीखने को लिए मिल रहे हैं। यदि आप उससे फाउंडेशन बैच में पढ़े होते ना तो ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाते। इसी के साथ 39 के बाद आप चलते हो 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का एकदम सही जवाब। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का स्कोर प्राप्त पारी 52 है। 11 पारी खेलने के बाद सेम क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना मुझसे, यदि मैं आपको करवाऊं कि नहीं। देखो वो क्वेश्चन किस में, टेक्नीशियन में पूछा गया था, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है आपकी शिफ्ट सेकंड में 2018 में। अब आप देख सकते हो कि रेलवे का किसी भी एग्जाम का उठा लो, आपस में जैसे एसएससी में घूमते हैं ऐसे ही रेलवे के क्वेश्चंस घूमते हैं। क्या बोला है, 11 पारी के बाद 11 पारी के बाद जो बल्लेबाज का औसत है वो आपका 52 है। यही मैं पूछूं 13वीं पारी यानी कि 12th और 13th, ये 2 पारी खेलने के बाद औसत उसका कितना हो जाता है, आपका 54 हो जाता है। कितना बढ़ गया है यहाँ, +2 बढ़ गया, मतलब 11 पारी इनका भी +2 बढ़ा होगा, इनटू में 11 हो जाएगा तो आपको 22 होगा। एक पारी का औसत 54 है तो दोनों का कितना हो जाएगा, मतलब सम कितना हो जाएगा यहाँ, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 हो जाएगा। प्लस इसमें कितना 22 करना पड़ेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 8 2 10 की 0, ये 2 1 हासिल वाला 3, 130 हो जाएगा। 12th और 13 पारी का जो सम है वो कितना हो गया आपका, 130 हो गया। आगे बोला है 13वीं पारी में अंतिम पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं। बल्लेबाज ने 13वीं पारी में अंतिम पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं, तो उससे 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, मतलब 12th और 13 का रिलेशन वो ही दिया है जो पिछले क्वेश्चन में है। यदि 12th में x बनाए हैं तो लास्ट वाली 13 पारी में x + 16 बनाए हैं। अब के 2x + 16 का मान कितना दिया गया है, 130 दिया गया, तो x का मान आप यहाँ आसानी से निकाल लोगे, कितना 2x + 16 इक्वल टू कितना है, 130 है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 में से आप 16 घटा दोगे, 10 10 में 6 जाएंगे, आपके 4 बचेंगे, यहाँ 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 114। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप लोग भैया 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में B4 बाहुबली विल द राइट आंसर। ऑप्शन में बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने गिवन है। अब देखो इसमें परसेंटेज का भी खेला घोष दिया, औसत में परसेंटेज भी घोष दिया है। यही तो अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं कि आपको परसेंटेज का भी इसी में क्या हो जाएगा,